अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट हम लोग अपने मन में कोई भी चीज़ का वो नहीं रखते कि बदले की भावना, ये चीज़, वो चीज़। लाख हमारे साथ बुरा कोई कर देता है, हम दयावान हैं, दया भी आ जाता है, माफ़ भी कर देते हैं, चीज़ों को सब ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर हम आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इर्द-गिर्द मेरा ही नाम चलता है, तो फिर अब मुझे ये लगता है कि यार इस पे अब क्या ही बोलना। लेकिन किसी के लिए मन में कभी भी कोई वो नहीं रहता। भाई अगर देखो, एक चीज़ मेरे को हमारे पंडित जी ने बोला था कि अगर आपको लगता है कि आप झुक जा रहे हो, ठीक है, आप गलत नहीं हो। अगर आपसे कोई बड़ा है, आप झुक जा रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले कोई छोटा के आगे अगर झुकना-झुकाना, ये सब बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वही चीज़ है कि आपको अपने दायरे में चीज़ों को रखना है, और हम भी अपने दायरे में चीज़ों को रखते हैं। और किसी से कोई द्वेष नहीं है। किसी के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो अपना दिल इतना वो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, आप लोगों को लगेगा कि मैं खड़ा नहीं रहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं रहता हूँ। और मुझे ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब कहाँ किसके लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ना सोशल मीडिया से ख़त्म कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे अब सोशल मीडिया के रिश्ते नहीं चलाने बहुत ज़्यादा, और अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से मैं लिमिटेड करके रख चुका हूँ। और किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, इसका निर्णय हम अपने ऊपर ही, मैं और मनीषा डिसाइड करते हैं। हमारी फैमिली डिसाइड करती है कि करना है, नहीं करना है, कैसा क्या है। हाँ, अंकुश के बेबी के लिए दुआ करो सचिन। हाँ, माता रानी से दुआ है, हम लोग स्पेशल अगर जाएँगे भी तो वो ठीक हो जाएगी बच्ची। बस माता रानी से ये प्रार्थना है कि एक आँच ना आए, खूब सारा खुश रहे, खूब सारी मस्त रहे, और जल्दी से उनके परिवार में एक जो खुशियाँ आनी है वो खुशियाँ आएँगी, और आई भी है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है उनके घर में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुसीबत सामने से बहुत टफ होगा, क्योंकि देखो, दुश्मन कोई नहीं होता किसी का, मुसीबत ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रार्थना यही है कि सब ठीक हो, और बच्चा किसी का भी हो, अच्छा होना चाहिए और वेल विशेस होने चाहिए। मेरा वेल विशेस है और हमेशा रहेगा। देखो, अभी पता है, जो एकदम निस्वार्थ भाव से जो रिश्ते मिले हैं ना, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि जो अगर मेरे सीने पे अगर कोई बंदूक चलाए तो 3-4 लोग तो बंदूक खाने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। जो मैंने प्रैक्टिकली लाइफ़ में ऑब्ज़र्व किया है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भले ना किया हो, लेकिन इसके पीछे जो मेरे को लगता है कि एक तो अमित भाई, एक राहुल भाई, एक ऋतिक, ये 3 लोग सोशल मीडिया पे, जो लोग आप जानते होंगे, ये 3 लोग ऐसे हैं कि भाई सचिन भाई है। तो मुझे फ़ील होता है कि नहीं यार, चलो। तो बहुत सारा लव है उन लोगों को, और किसी से कोई दोस्ती नहीं टूटी है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं यही समझता हूँ कि भाई दुश्मनी रख के कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वो होता है ना, अगर कोई दुश्मन बनना चाहता है तो दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। बट ठीक है, वो तलवार भी कई बार दया खा जाता है, कई बार माफ़ीनामा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तलवार को वापस मयान में रहना पड़ता है। नहीं भाई, मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। किसी का भी आप लोग नाम मत लो हमारे पेज पे। मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे साथ हो, आप हमसे जुड़े हो, तो आप हमसे रिलेटेड बातें करो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है कि नहीं? और ठीक है, भैया आपको माफ़ नहीं करना चाहिए था। अरे छोड़ो, देखो, जब माफ़ी में क्या रखा हुआ है यार, मस्त रहो सब लोग। माफ़ी तो एक छोटा-सा वर्ड है। देखो, अगर मन से वो निकल जा रहा है कि गिला-शिकवा दूर है, तो भाई मस्त रहो ना यार, एक ही ज़िंदगी है, सब बिंदास रहो। सचिन भैया आज आप स्मार्ट लग रहे हो। अरे सच में लग रहा हूँ क्या? आपको बेटी चाहिए या बेटा? हमको दोनों में से कोई भी चाहिए। कुछ भी आए, बेटी आ जाए तो मेरे को, देखो क्या होता है ना, जो पिता होते हैं उनको बेटियों से ज़्यादा लगाव होता है। भैया क्या आप मेरा भैया बनोगे? नहीं। नहीं, माफ करना जमुना। कुछ लोग आए हुए थे, मैंने तुझे मैं भी इस चीज़ को पगली सोशल कहा। मीडिया पर नहीं बोलना चाहता था। कुछ लोग आए हुए थे, घर पे सब्सक्राइबर ही थे, राखी लेकर के। लेकिन मैंने बोला कि यार राखी आने वाला है, उसके बाद देखते हैं, अभी कुछ नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कोई तोड़ नहीं हम सकता, बने तुम कोई बने नहीं एक तोड़ दूजे सकता। के लिए। यार अभी हम ऐसे बोले कोई नहीं तोड़ सकता, तो प्लीज़ इसीलिए मेरा मैं नाम से माफ़ी मांग लो। भाई देखो, माफ़ी तो हम किसी से नहीं मांगते हैं। हमसे अगर कोई माफ़ी मांग ले तो हम लोग ज़रूर, चलो नहीं, वो किसी लड़की के लिए आया है कि इससे माफ़ी मांग लो। अगर सामने वाला माफ़ी मांग रहे तो अपना ही मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति की बेटी को ब्लेसिंग्स दो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। किसी क्रिएटर का नाम मत लिखो आप लोग, बस ऐसे ही बोल दो। बेबी के लिए कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो क्या? नहीं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए। धनबाद कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आ रहे हैं धनबाद, बहुत जल्दी धनबाद। आई थिंक अक्टूबर फर्स्ट वीक में धनबाद में आएंगे। बेबी प्लान के लिए ज़रूरत नहीं है कोई भी ट्रीटमेंट की गाइस, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए यार। मुझे ना अपने घर के लिए कुक चाहिए, कुक चाहिए। अगर कोई खाना बनाने वाला अगर जानता है, अपने घर के आसपास है कोई, अगर हेल्प कर सकता है मेरे को खाना बनाने के लिए 24 आवर्स, मतलब घर पे कोई रहे, तो मैं उसको रख लूँगा। और सैलरी भी आराम से मैं ओपनली बता देता हूँ, 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक दे दूँगा। रहना खाना पीना सब कुछ खर्चा मेरा।
देखो ये कह रहा है कि मैं करूँगा। भैया मनीषा खाना निकला तुम्हारा, खाना निकला तुम्हारा। कैसे पता? मुझे कैसे पता न आपके सामने ही चला। तो था तो हम खाना बताए। रखा, ले आओ खाना यहाँ पे नहीं, बैठा मैं के। अभी कब लाइव तुम यहाँ बैठ के खा जाओ साइड में, ले आओ खाना। अरे नहीं। अरे निकाल के रखा हुआ है, तुम खाती रहो ना, मैं लाइव में बात ओके, करता रहूँ। नहीं। नहीं सचिन स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू। अब ज़्यादा गाइस मत बोलो, प्लीज ये वाला कमेंट मत करो अब। नजर लग जाएगा क्या? हाँ, नजर मुझे लग जलन हो रहा है। अरे ज़्यादा मत पूरा लुक दिखाइए। दिखा दूंगा तो स्मार्ट नहीं लगूंगा। नहीं दिखाइए। ये कौन लिख दिया है माला 2025 यूट्यूब? इतना फालतू कमेंट मेरे लिए मत लिखना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। सचिन तुम्हारी जानबूझ के ट्रोलिंग करवाता है। ट्रोलिंग मेरा पति नहीं करवा रहे हैं, इतना तो मुझे पता है। मेरा पति क्यों करवाएंगे भाई मेरा ट्रोलिंग? ये जानबूझ के हम दोनों के बीच में आग लगाने वाली बात है। तो ऐसा बोलने से पहले अपना मुंह बंद ही रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। ट्रोलिंग जो करवा रहा है वो हमें अच्छे से पता है कि कौन करवाता है कौन नहीं करवाता है। इतना तो बेवकूफ़ नहीं है आजकल का कोई। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जो ज़िंदगी जीता हूँ ना, मैं किस हिसाब से जीता हूँ। आज ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और नाम नहीं बताऊंगा, बस बता देता हूँ। उसकी जो इनकम है वो पर मंथ अभी कुछ चीज़ है जिसमें 15-20 लाख रुपए आराम से कमा रहा है, ठीक है। तो बोला कि अरे यार अभी टाइम है, पैसा कमा लो, तुम भी छाप लो भाई, कमा सकते हो, अभी मौका है। मैं बोला कि यार कल किसने देखा है, आज की ज़िंदगी कम से कम जी करके तो जाओ। तो मैं आज की ज़िंदगी जीता हूँ, प्रेजेंट में रहता हूँ। फ्यूचर के लिए प्लान रखा हूँ नो डाउट, लेकिन मैं ज़्यादा फ्यूचर में नहीं रह करके प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा जीता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपनी आज की ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से अपने शौक जो भी है पूरे करो। हाँ सेविंग भी रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सेविंग ही नहीं रख रहा हूँ, सेविंग भी है, सब कुछ है, अपना सब कुछ दिमाग से चलता। आप किट्टो के घर पर कब जाओगे? अभी तो कुछ है भी नहीं, अभी देखते हैं, जब मन करेगा तब चले जाऊँगा किट्टो के घर, या किट्टो को हमारे घर, या रिया ऋतिक के घर, या रिया ऋतिक को हमारे घर, या राहुल के घर। कभी यार इन लोगों के घर मतलब सोचना नहीं पड़ता है। जस्ट अ सजेशन, डू नॉट यूज़ फिल्टर। अभी आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो विदाउट फिल्टर। पता क्यों? क्योंकि हम रिंग लाइट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम ये वेपर लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो वेपर लाइट सिर्फ लाइट दे सकता है ना। इसमें एक बल्ब है गाइस, देखो ये वाला लाइट यूज हो रहा है, देखो बल्ब दिख रहा होगा बीच में आप लोगों को। कह रहे हैं सारा स्कीम बता दो। अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। हमको लगा थैंक यू नहीं बोलेंगे, बोल दिए। थैंक यू। घर का मुर्गी दाल बराबर। नहीं, आप इनसे बात नहीं करती हैं क्या? नहीं कविता कुमारी, मैं किसी भी बाहर के लोगों से मैं बहुत कम बात करती हूँ। मैं बात ही नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं बाहर के लोगों से बात करूँ। मेरा टाइम ना ऐसे जाता है कि मैं रात के टाइम अपना काम करती हूँ। अंकुश की बेटी को ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़ दी। बिल्कुल, मैंने तो सारा कुछ देखा है और अब मैं ज़्यादा कुछ मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी अगर बात हो नहीं हो तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा के मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि बोलो। इसीलिए बाकी बच्ची के लिए मैं खुद प्रे कर रही हूँ, आप लोग भी प्रे करना। जब मैं देखी थी तो मुझे मतलब मैं उसी टाइम ब्रेकफास्ट करने बैठी हुई थी और मेरा पूरा रोआं खड़ा हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था ना, कितना ज़्यादा रोने जैसा मन हो गया था कि यार ऐसा क्यों हो गया। हमको क्या हुआ है? मम्मी ठीक है। मम्मी के लिए तो यार पता नहीं, बहुत लोग मतलब हमको लगता है इतने सारे लोग हम लोग के पीछे पड़ गए हैं, इतने सारे लोग हम लोग के पीछे पड़ गए हैं ना, हर जगह देखो यही चल रहा है। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, अब जिसको जो लगे वो बोलता है। मुझे तो भाई अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी का नहीं देखती हूँ।